अस्सलाम वालेकुम अब्बा जान। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? नमाज पढ़ ली? जी अब्बू जी अभी पढ़ के आ रहा हूँ। अब्बू जी आपसे ना एक बात करनी थी। बोलो बेटा, क्या बात है? अब्बू जी आपको तो पता है इस रमजान में मैंने सारे रोजे रखे हैं। मुझे इस ईद पे अब आप नई घड़ी तो ले दें। हाँ हाँ, मैं अपने बेटे को नई घड़ी लेकर दूंगा। अब तो खुश। जी ठीक है अब्बू जी, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ भाई गुल मोहम्मद, सफाई हो गई घर की? अच्छी तरह सफाई करनी है पूरे घर की। जी साहब जी, मैंने घर के अंदर बाहर सारी सफाई कर दी। देखें, गैराज भी कितना चमका दिया है मैंने। शाबाश गुल मोहम्मद, मुझे तुम्हारी यही अदा बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें काम के लिए कहना नहीं पड़ता, खुद ब खुद करते हो। हाँ जी, शुक्रिया साहब जी। साहब जी, ईद के दिन मुझे छुट्टी दे दें, मैंने भी तो अपने बच्चों के साथ ईद गुजारनी है। चलो ठीक है, कल की छुट्टी कर लेना और परसों टाइम से आ जाना। जी ठीक है मालिक, मैं परसों वक्त पे आ जाऊंगा। चलो ठीक है गुल मोहम्मद, अब तुम जाओ। साहब जी वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात है? साहब जी, अगर आप मेरी तनख्वाह पेशगी दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने ईद के लिए बच्चों की खरीदारी करनी है। गुल मोहम्मद, तुम्हें तो पता है पहले ही बहुत खर्चा हो गया है। मेरे पास अब गुंजाइश नहीं है एडवांस तनख्वाह देने की। 10 तारीख को ले लेना। पर मालिक, ईद के लिए मैं बच्चों की खरीदारी कैसे करूंगा? तो कर लेना जैसे तैसे। वैसे भी तुम्हारे घरों में ईद के मौके पर किसने आना होता है, और अगर खरीदारी नहीं करोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है साहब जी, अल्लाह मालिक है। अब मैं क्या करूं? मालिक ने तनख्वाह के पैसे भी एडवांस नहीं दिए। अब मैं अली को नई घड़ी कैसे दिलवाऊंगा? मैंने उससे वादा किया था कि इस ईद पर जरूर नई घड़ी लेकर दूंगा। मेरा बेटा रोजे भी पूरे रख रहा है। हाँ, याद आया, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे। देखता हूं कितने हैं। ये तो 400 हैं। अब पता नहीं घड़ी कितने की आएगी। चलो, अल्लाह मालिक है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। जी फरमाएं सर। वो जी, बच्चे के लिए कोई अच्छी सी घड़ी तो दिखाएं। जी अच्छा, मैं दिखाता हूँ। ये बच्चों के लिए बड़ी अच्छी घड़ियाँ हैं, आप इनमें से कोई एक पसंद कर लें। अब्बू मुझे ये वाली घड़ी पसंद है। ये भाई साहब, ये कितने की है? ये आपको 1000 रुपये की मिलेगी फाइनल। इतनी महंगी? ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, कुछ कम कर दें। इसका प्राइस फिक्स है, आपने लेनी है तो लें, वरना अगली दुकान से जाके ले लें। लगता है ये बंदा ज़रूरतमंद है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। जी सर, आपको कौन सी घड़ी चाहिए? आप ऐसा करें, ये जो बंदा बाहर गया है और इसके साथ जो बच्चा है, इसे अंदर बुला लें। इस बच्चे को जो घड़ी पसंद है आप उसे दे दें। जितने पैसे देते हैं वो ले लें, बाकी पैसे मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है जी, मैं बुला लाता हूँ। भाई साहब जरा रुको। आप अंदर आ जाए, घड़ी ले लें। जी भाई साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया? आपको कितने तक की घड़ी चाहिए? मेरा ख्याल है कोई 300-400 के करीब हमें चाहिए। चले, बच्चे ने ये घड़ी पसंद की थी, आप ये ले लें। आप इसके 400 ही दे दें। वाकई 400 रुपये? हाँ जी, आप 400 रुपये दे दें इसके। मेरे बेटे को भी यही घड़ी पसंद थी, और ये लें आप, ये 400 रुपये लें। शुक्रिया। बहुत मेहरबानी।
ये ले, ये आपका 600 रुपये। आपका बहुत शुक्रिया साहब। आपसे एक बात पूछूं, आपने इस आदमी की मदद क्यों की? आपको तो पता ही है, ये ईद का मौका है और ईद का मतलब ये होता है कि दूसरों की खुशियों में शामिल होना, दूसरों के साथ खुशियां बांटना। आज वो मेरी ज़रा सी मदद से अपने बेटे के साथ कितना खुश होके गया। क्या मालूम इस छोटी सी मदद से अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें ईद के मौके पर दूसरों को ज़रूर अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।